मामला अब कोर्ट पहुंच सकता है। जौहर यूनिवर्सिटी में आरडीए ने यानी रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 38 भवन गिराने का आदेश दिया है। कुल 40 भवनों की यूनिवर्सिटी और उसमें से केवल 2 ही भवन ऐसे हैं, 2 ही इमारतें ऐसी हैं जिनको स्वीकृति मिली गई है, जिनका नक्शा जो है वो पास हुआ है। बाकी 38 भवन अवैध करार दिए गए हैं। अवैध कब्जे पर अगर एक्शन तो आखिर क्यों मची है सियासी टेंशन? चर्चा के लिए तमाम अतिथि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अपने खास मेहमानों से आपका परिचय करा देती हूं। जगवीर सिंह जी नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप विश्वकर्मा जी समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं। पंकज रस्तोगी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी खास मेहमानों का। शुरुआत जगवीर सिंह जी, जवाब दीजिए भाई। बेहद शायराना तंज कसा है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने, और साथ ही ये भी सवाल उठाए हैं कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई भाई? क्या मुद्दे से, राम मंदिर के मुद्दे से डिरेल करने की कोशिश की गई है? देखिए अदिति जी, हम सब लोग बैठे हैं जौहर यूनिवर्सिटी के लिए बात करने के लिए, तो उसी विषय पे बात रहे। अब माननीय महोदय से आपने यूनिवर्सिटी के लिए पूछा था, लेकिन वो मुद्दे को लेकर चले गए शिक्षा में कौन कितना बजट है क्या है। फिलहाल हम इस पे बात करें कि जो आपके एक बड़े नेता आजम खान, जिनको समाजवादी मानती है कि वे एक बहुत बड़े नेता हैं, रामपुर के हैं, रामपुर की टिकटें वितरण हो या मुरादाबाद मंडल या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दबदबा समाजवादी कहती है कि हमारे नेता का है। भाई साहब ने एक चीज और कही कि शिक्षा के लिए ये चीजें नहीं होनी चाहिए। वाकई में ठीक है, शिक्षा के मंदिर पे ये चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन शिक्षा का मंदिर भी तो सही उद्देश्य से हो ना। आप माननीय महोदय से मैं अगर कहूंगा, अगर कभी रामपुर में आए हैं, कभी आप उस यूनिवर्सिटी का दौरा कीजिए। वो यूनिवर्सिटी में जितनी जमीन ली गई है उसमें लमसम 90% जो सरकारी भूमि और जो थोड़ी बहुत बची वो मुस्लिम गांव के मुस्लिम लोगों की है जो पीड़ित हैं। कोई उसमें हिंदू परिवार नहीं है, कोई हिंदू लोग नहीं है वहां पे। अगर कोई हिंदू मुस्लिम का रंग देना चाहे या कुछ देना, कुछ नहीं। अगर आप देखेंगे वो जमीनों को हथियाया कैसे गया। यूनिवर्सिटी के पास में एक फ्लाईओवर बनाया गया, एक गेस्ट हाउस बनाया गया जिसका दरवाजा यूनिवर्सिटी के अंदर कर दिया गया। वो माननीय महोदय डीएम साहब ने अभी पिछले वीक उसको खत्म किया है कि गेस्ट हाउस का रास्ता अलग होना चाहिए, उसका अलग होना चाहिए। इसमें 40 से 42 भवन बनाए गए, जिसमें कम से कम 38-40 भवन जो है वो टोटली सरकारी भूमि और उन आस पड़ोस के जो गांव मुस्लिम समाज में एक बंजारा समाज होता है उन बेचारों की जमीनों पे जबरदस्ती हथिया लिए गए, जो कि बहुत गरीब लोग हैं। ठीक है जगवीर जी, लेकिन संदीप विश्वकर्मा जी तो ये कह रहे थे अभी कि आजम खान साहब पीडीए में आते हैं। नहीं, देखिए वो किसमें आते हैं, वो इनकी समीकरण है। इन्होंने क्या बनाया है, पीडीए है क्या, उसका उद्देश्य है क्या, असल में पीडीए किसे माना जाए? अभी तो फिलहाल असल में पीडीए किसे माना जाए? उन लोगों को अभी तो वो जेल में जिनकी जमीन हथियाई गई, कब्जा की गई, वो मजलूम जनता, वो पब्लिक, वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, वो पीडीए में आएगी या आजम खान साहब जिन्होंने जमीन पर कब्जा किया? बिल्कुल। कैसे आप ऐसे नेताओं को, ये तो निष्कासित करके कार्रवाई करनी चाहिए समाजवादी को और दिखाना चाहिए पीडीए समाज को कि हम आपके साथ हैं। पीडीए समाज का भी ये बिल्कुल एक ये मान लीजिए कि उनकी भावनाओं को समझना चाहिए कि भाई साहब आपने ऐसे कार्य किए हैं। और अभी तो फिलहाल ये एक यूनिवर्सिटी का मामला है, अभी 2-3 स्कूल और है रामपुर में जो बंद पड़े हैं, सील पड़े हैं, जिनके ऊपर अभी कार्रवाई चल रही है, अभी जांच चल रही है। एक विषय नहीं है, बहुत विषय हैं। ये तो मैं माननीय महोदय संदीप जी को कहूंगा कि किसी रामपुर आए और यहाँ के अपने समाजवादी के लोगों से ही बात करें और उन लोगों से बात करें वो जो मुस्लिम परिवार पीड़ित हैं आजम खान से, जो बेचारे बोल नहीं पाए। वो बोलते थे, उनको जेल में डाल दिया जाता था, किसी के ऊपर भैंस चोरी का मुकदमा कर दिया जाता था, किसी को गांजा ड्रग्स में अंदर करवा दिया जाता था जब तक वो इनके हामी नहीं भरते थे, हाँ में हाँ नहीं करते थे। बहुत जितना दुराचार रामपुर में आजम खान जी ने किया है, ये इनको देखना चाहिए। और अगर मैं ठीक हूँ जगवीर जी, तो भैंस चोरी का मुकदमा तो आजम खान के ऊपर भी दर्ज हुआ था। नहीं, भैंस चोरी का वो बिल्कुल जायज था। एक बंजारा गांव था जिसको हथियाने के लिए इनके कार्यकर्ताओं ने और इन्होंने उद्देश्य दिया, आदेश दिया बिल्कुल वहां पे। और बंजारा समाज जो मुस्लिम समाज होता है वो आप बकरी पालता है, वो भैंस पालता है,
उनका ज्यादातर क्या रहता है कि जीविका जो रहती है वो पालतू जानवरों पर रहती है, दूध बेच के, भेड़ों का, बकरियों का काम उनका रहता है। अब वहां पे क्या हुआ कि वो गांव को हटाने के लिए इनके कार्यकर्ताओं और इन्होंने इतना वहां पे लाठीचार्ज, डंडा, सरकार का दुरुपयोग किया, जिसमें और जिसके कार्यकर्ताओं को जो बकरी हाथ लगी वो बकरी ले गया, जिसको कुछ किसी की बेचारी महिलाओं की कोई बाली वाली कान की होती थी वो ले गया, कोई भैंस मिली किसी को भैंस ले गया, तो वो मुकदमे, और वो जेन्युइन मुकदमे हैं, कोई उसमें कोई मुकदमा झूठ नहीं है, जेन्युइन मुकदमा है और बिल्कुल सही मुकदमे, और वो भी मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा मुकदमे हैं। यानी लोगों को वहां से हटाने के लिए, उनकी जमीन हड़पने के लिए, उनकी बकरी चोरी की गई, भैंस चोरी की गई। सबसे ज्यादा रामपुर में सबसे ज्यादा यही वजह है यही वजह है ना कि अब जेल की सलाखों के पीछे आजम खान साहब और उनका जो साम्राज्य है वो भी ध्वस्त होता नजर आ रहा है। पंकज रस्तोगी जी बताइए, क्या कहेंगे? ये जो जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन लगभग तय माना जा रहा है कि ढहेगी, मिट्टी में मिलेगी यूनिवर्सिटी, लेकिन क्या ये माना जाए कि ये छात्रों के भविष्य के ऊपर एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा जो वहां पर पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर ये माना जाए कि इस पर कार्रवाई जो है वो उचित है और इससे पहले ही हो जानी चाहिए थी? विश्वकर्मा जी, फैक्ट्स की बात कर लेते हैं कुछ। जौहर यूनिवर्सिटी पर पहली बार तो देखिए शिकंजा कसा नहीं जा रहा है, इससे पहले वित्तीय विवाद सामने आया था, आरोप लगे थे कि यहाँ पर जो सरकारी फंड है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, आरोप सही भी पाए गए थे, हाईकोर्ट ने भी इसे ठीक ठहराया था, लीगल मैटर्स भी काफी सारे कानूनी पचड़े में भी जौहर यूनिवर्सिटी पड़ती नजर आई, और अब 82,000 वर्ग मीटर की वो जमीन है जिसमें अवैध निर्माण कराया गया है। 82,000 वर्ग मीटर जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उस पर अवैध तरीके से यूनिवर्सिटी खड़ी है। क्या हाँ या ना में केवल जवाब दीजिएगा, क्या एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए? क्या यहाँ पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए या ये कार्रवाई जायज नहीं?